नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसआई स्टडी में। जो लास्ट टॉपिक हमने रीजनिंग में पढ़ा था, रीजनिंग में वो पढ़ा था हमने कैलेंडर, और कैलेंडर का एक लास्ट प्रकार मैंने कंप्लीट नहीं करवाया था, वो आज कंप्लीट करवाऊंगा। बिल्कुल शानदार टॉपिक है। अगर आप जितनी देर तक वीडियो देखोगे, चैलेंज करता हूँ, दावा करता हूँ, आपको बहुत प्रॉपर तरीके से समझ आएगा और नई कोई ट्रिक्स की जरूरत होगी। आज जो हम टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो है सीधा वार ज्ञात करना। सीधा वार का अर्थ है, नहीं तो इसमें हमको तारीख मिलेगी, नहीं हमको महीना दिया होगा और नहीं वर्ष दी होगी। सीधा जैसे मान लो कोई भी तारीख दे दिया, हमको दे दिया कि 20 मार्च 2003 को कौन सा वार था। ये जो टॉपिक है ये कहलाता है सीधा वार ज्ञात करना। अब इसकी बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक्स बताऊंगा मैं तुमको, इतना जरूर बताता हूं, अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो दावा करता हूं कि ये आपको बिल्कुल हार्ड नजर नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो। हम जो पढ़ेंगे सीधा वार ज्ञात करना, सीधा वार का अर्थ समझ गए हम, जहां केवल हमको तारीख, महीना और वर्ष मिले वही कहलाता है सीधा वार ज्ञात करना। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपने बचपन से पढ़ते रहोगे, एलकेजी से लेकर आज जितने तुम ग्रेजुएट होंगे वहां तक आपने पढ़े होंगे। केवल 4 शब्द रखने हैं हमको। 4 शब्द है हमारा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और बटा 7। ये तो आपको खूब अच्छी तरीके से मालूम होगा कि कैलेंडर में 7 तो हमेशा साथ निभाएगा ही निभाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है केवल 4 ही अक्षर है, ए बी सी डी बटा 7। रटने की जरूरत नहीं है, 4 शब्द हम याद रख सकते हैं, ए बी सी डी बटा 7। अगर मैं इसका हिंदी रूपांतरण करता हूं तो बिल्कुल सिंपल सा है, देखेंगे हम एक बार वापस। हिंदी रूपांतरण हो गया, बस हम कह सकते हैं गत वर्ष। बी का अर्थ होगा भागफल, सी का अर्थ होगा प्लस कॉड और डी का अर्थ होगा दिन और बटा 7। एक बार वापस देखा, हो सकता है आपने कहीं भी पढ़ा हो, थोड़ा चेंजेस है, लेकिन केवल ये जरूर दावा कर रहा हूं, अगर जितना आप वीडियो देखेंगे 100% समझ आएगा। केवल हमको 4 शब्द रखने थे, वो शब्द है ए बी सी डी। 4 शब्द एक बार वापस रिवाइज करेंगे, हम चारों शब्द देखेंगे ए बी सी डी बटा 7। ए का अर्थ थोड़ा सा रिवर्स में जाएंगे, यानी गत वर्ष। बी का अर्थ होगा भागफल, वही मैच कर रहा है, बी भागफल, बात बरोबर है। सी कॉड, ये भी बरोबर है, और डी का अर्थ हो गया दिन। तो हम 4 शब्द रखेंगे, ए बी सी डी। ए का अर्थ हो जाएगा हमारा गत वर्ष हो जाएगा, ठीक है। बी का अर्थ होगा भागफल, सी का अर्थ हो गया हमारा कॉड और डी का अर्थ होगा हमारा दिन। अब गत वर्ष कौन से लिखेंगे वो देखो। पहला जो पॉइंट लिखाता हूं वो लिखेंगे हम गत वर्ष। कुछ नहीं करेंगे, जो भी हमको यहाँ प्रश्न के अंदर जो हमको वर्ष दे रखे, जैसे यहाँ कौन सी वर्ष है 2003, तो जो वर्ष दे रखे उससे पहले के वर्ष के अंतिम 2 अक्षर, जैसे 2003 से पहले की वर्ष कौन सी होगी 2002 होगी, तो हम इसके अंतिम 2 अक्षर लिखेंगे यानी 02। गत वर्ष की जगह लिखेंगे हम पहले की वर्ष के अंतिम 2 अक्षर। पहली बात समझ आ रही होगी, तो पहला टॉपिक था हमारा वो है गत वर्ष। गत वर्ष जो प्रश्न में वर्ष दे रखी होगी उससे पहले के वर्ष के अंतिम 2 अक्षर लिखेंगे। फिर सेकंड बात आती है हमारी भागफल। ये थोड़ा समझने लायक पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है, समझना है। भागफल यानी जो गत वर्ष है, गत वर्ष कौन सी, जो हमने 2002 ये लिखी है 02, गत वर्ष में ही 4 का भाग दिया जाएगा, जितनी बार भागफल भाग जाएगा उसको लिखा जाएगा। अर्थात याद रखना, गत वर्ष में 4 का भाग दिया जाएगा, भागफल को लिखेंगे भागफल। जैसे मान समझो एक मिनट, ये थी हमारी 2017 वर्ष की बात करूं मैं, 2017 से पहले गत वर्ष कौन सी हो जाएगी 16, ये लिखेंगे हम। 16 में 4 का भाग देंगे, 4 चतुर 16, कितना भागफल आया हमारा 4 बार, उस भागफल को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारा कॉड। तीसरा जो पॉइंट है वो है कॉड। कॉड बिल्कुल सिंपल सा है, शताब्दी कोड है, ये दावा करता हूँ आपको बिल्कुल 100% समझ आएगा। यहाँ लिखेंगे हम शताब्दी कोड, जो मैं बाद में लिखूंगा, फिलहाल आगे देखते हैं शताब्दी कोड।
और जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है हमारा दिन, यानी अब हम लिखेंगे दिन। और दिनों की काउंटिंग हमेशा याद रखना, जो भी तारीख दे रखो, महीना दे रखो, हमको 1 जनवरी से जहां तक दिया हुआ है ना वहां तक दिनों की संख्या काउंट करेंगे। तो दिनों को हमेशा 1 जनवरी से काउंट करेंगे, 1 जनवरी से। बात समझ आ गई होगी। चलो हम आगे पहुंचते हैं, उससे पहले एक बार रिवाइज करना, देखना। आज जो टॉपिक पढ़ा वो बिल्कुल सिंपल सा था, यानी कैलेंडर में सीधा वार ज्ञात करना। सीधा वार का अर्थ होगा जहां केवल हमको तारीख मिल रही हो, महीना मिल रहा हो, सीधा वर्ष मिल रहा हो, वही कहलाता है सीधा वार ज्ञात करना। इसको याद करने के लिए केवल 4 चीज रखनी है हमको, A B C D। 4 चीज हम बिल्कुल सिंपल से रख भी सकते हैं, A B C D। एक अर्थ होगा गत वर्ष, यानी जो भी हमको प्रश्न में वर्ष दे रखी होगी उससे पहले के वर्ष लिखा जाएगा। B मैच कर रहा है, यानी B से भागफल हो जाएगा, C से कोड हो जाएगा और D से क्या हो जाएगा, दिन। इसलिए हमारा फॉर्मूला बनता है बस गत वर्ष प्लस भागफल प्लस कोड प्लस दिन। अब पहली बात हमने पढ़ी गत वर्ष, प्रश्न में जो भी वर्ष दे रखी होगी उससे पहले के वर्ष के अंतिम 2 अक्षर लिखे जाते हैं, ठीक है। फिर भागफल की बात करूं तो जो गत वर्ष है उसी में 4 का भाग दिया जाता है, जितनी बार भाग जाएगा उसको लिखेंगे। फिर बात आती है कोड की, जो मैं अभी फिलहाल लिखाऊंगा आपको शताब्दी कोड। यहाँ शताब्दी कोड लिखते हैं, शताब्दी का अर्थ होता है 100 वर्षों का समूह, जैसे 2002 ये एक शताब्दी वर्ष है, उनका कोड लिखेंगे। फिर बात आती है दिनों की काउंटिंग हम 1 जनवरी से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, एक बार हम एक छोटा सा सवाल हल करके बताता हूं आपको। चलो देखो एक बार, जो हमारा फॉर्मूला था उसी के अकॉर्डिंग हम सवाल हल करेंगे। जैसे मान लो कोई सवाल है 15 अप्रैल 2007 को कौन सा वार, सॉरी इससे पहले मैं शताब्दी कोड बताना भूल गया आपको, एक बार वो देख लो, फिर हम सवाल हल करेंगे। मैं बात कर रहा था शताब्दी कोड, शताब्दी कोड। वैसे आप लोग बहुत अच्छे समझदार हैं, अगर मैं मोबाइल नंबर की बात करूं तो आप फटाक से याद कर सकते हैं। वैसे केवल 4 शब्दों में हम शताब्दी कोड रटेंगे, केवल हमको एक शब्द याद करना है 2001, 2001 से 2100 तक, बस इसको याद करना है, बाकी सब कुछ छोड़ना है। केवल इतना सा याद करेंगे 2001 से 2100 तक। फिर नेक्स्ट जैसे मैं वर्ष लिखूं 2101 से और 2200। फिर अगर मैं आगे लिखूं तो वो रहेगी हमारी 2201 से और 2300 तक। अगर और आगे हम चलते हैं तो वो लिखेंगे हम 2301 से और 2400 तक, बस। अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर देख ले एक बार, हम लिखेंगे यहां 1901 से 2000, ठीक है। अगर और ऊपर चले तो हम 1801 से और यहां लिखेंगे 1900, ठीक है। और ऊपर अगर हम चलते हैं तो वो लिखेंगे 1701 से और 1800, बस इतना सा रखना है। एक बार वापस देखना, मैं बता रहा था तुमको शताब्दी कोड में कुछ नहीं करेंगे, केवल एक ही शब्द को याद रखना है, 2001 से 2100 तक का कोड, बस कुछ नहीं करेंगे। ये देख लो 2001 मैंने अंडरलाइन कर दिया, आपको समझ आ गया होगा। 2001 से 2100 तक का कोड होगा 0, ठीक है। अब चाहे इससे ऊपर चलो चाहे नीचे चलो, प्रॉपर ध्यान रखेंगे हम। ऊपर चलो चाहे नीचे चलो, एक एक यानी एक अंतर हम बढ़ते चलेंगे। जैसे 0 के बाद मैंने लिखा 1 3 5, अगर ज्यादा ऊपर चलते तो हम लिखेंगे 0। नीचे की बात करूं मैं 0 1 3 5, ठीक है, समझ आ गया। बिल्कुल सिंपल सा कोड है, एक बार वापस देखना। याद करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमको केवल एक शब्द रखना है, और वो शब्द है 2001 से और 2100 तक का जो कोड है वो कितना रहेगा हमारा 0। बात समझ आ गई होगी, यानी 2001 से और 2100 तक का कोड 0 रहेगा। अब चाहे ऊपर बढ़ो चाहे नीचे बढ़ो, एक छोड़ के बस हमको अंक बढ़ना। जैसे 0 के बाद अगर मैं ऊपर की साइड चलता हूं तो 1 फिर 3 और 5, ठीक है। अगर नीचे बढ़ेंगे तो 1 3 5। अगर और भी आगे का, वैसे पूछा नहीं जाता, अगर पूछ लिया जाए तो फिर वापस रिपीट होगा 0 फिर 1 3 5 0, ठीक है, समझ आ गया। ये रहेंगे हमारे शताब्दी कोड। इसके बाद में लास्ट में एक और कोड बचते हैं हमारे
वो होते हैं सप्ताह कोड। और सप्ताह कोड बिल्कुल सिंपल सा है, याद रखने के लिए तो मैं पक्का बता रहा हूं, आप लोग अगर ढंग से वीडियो देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो जो पक्का है कि कभी भी ऐसा सवाल गलत नहीं होगा। जो हमारा लास्ट क्या है अब, वो है सप्ताह कोड। सप्ताह कोड ये खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। सप्ताह क्या होता है? 7 दिनों का समूह, उसी को सप्ताह कहा जाता है। और ये भी आपको खूब मालूम है, सप्ताह में जो सबसे फ्री दिन होता है वो कौन सा होता है? जैसे मान लो अपनी कोचिंग मानो, स्कूल मानो, जिसमें सबकी छुट्टी रहती है, अर्थात वो एक ही दिन है, सबको याद होगा कौन सा? रविवार। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ रविवार, ठीक है? सप्ताह बिल्कुल सिंपल से है, रविवार। यहाँ हमने श्रेणी बना ली रविवार। रविवार के बाद में हम नोट कर देंगे सोमवार, सोमवार। सोमवार के बाद हम लिखेंगे मंगलवार, मंगलवार। और मंगलवार के बाद लिखेंगे हम बुधवार, बुधवार। बुधवार के बाद में लिखेंगे गुरुवार, गुरुवार के बाद में लिखेंगे शुक्रवार। और अंत में हम हमारा शब्द लिखेंगे शनिवार, शनिवार। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना कमेंट करके, ठीक है? इधर देख लो। अब जो हमारी सारणी थी वो है सप्ताह कोड। अगर मैं बात करूं हमारे वर्ष का कोड, शताब्दी कोड, तो बिल्कुल सिंपल है, 2001 से 2100 तक का 0। अगर आप ऊपर जाएंगे हम तो 1350 और नीचे भी चलेंगे तो 1350। अगर मैं बात करूं सप्ताह कोड, एक बार देखो, बिल्कुल सिंपल पैटर्न पे याद रखना है हमको। सप्ताह कोड में कुछ नहीं करेंगे। सबसे फ्री दिन कौन सा है? जिस दिन हमारा कोई भी काम नहीं होता, वो केवल एक ही है, कौन सा है? रविवार। तो बस इस दिन कोई काम नहीं है, हमारा 0, ठीक है? यहां तक समझ आ गई? कैसे याद रखेंगे? याद रखने की ट्रिक्स बता रहा हूं, यानी एकदम जो फ्री टोटल जो घर पे आराम करने का जो बार है वो कौन सा? रविवार है, खूब अच्छी तरीके से मालूम है। तो बस कुछ नहीं करेंगे, रविवार का 0 होगा, फिर हम बढ़ते चलेंगे। रविवार के बाद में 1 2 3 4 5 और 6। कुछ प्रॉब्लम नहीं से याद करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हमने देखा रविवार। रविवार एकदम फ्री दिन है, तो फ्री दिन होगा तो उसका कोड भी क्या होगा? 0, यानी यहाँ भी कोई काम नहीं हुआ, एकदम फ्री हो गए। बस इसके बाद 1 2 3 4 5 6 बढ़ते चलेंगे, ठीक है? समझ आ गया? अब चलो तुम्हारे प्रैक्टिकल के लिए एक सवाल हल करके देखते हैं कि सर समझ आया नहीं आया। तुम जो भी देखना चाहते हैं देखो एक बार। चलो एक प्रश्न है, मान लो यहां 15 अप्रैल 2007 को कौन सा वार है? चलो निकालो, पहले 10 सेकंड तुम्हारे लिए, जल्दी निकाल के कमेंट्स करके बताओ इसमें कौन सा आंसर आएगा। चलो देखो मैं बताता हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से निकालना, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहां दे रखा है हमको 15 अप्रैल, ये देखो 15 अप्रैल 2007 का वार पूछ रहा है। 15 अप्रैल 2007 को कौन सा वार होगा? अपना जो फॉर्मूला है तुमको याद होगा, केवल 4 शब्द याद करने थे हमको, a प्लस b प्लस c प्लस d बटा 7। मैं मानता हूँ बहुत टीचर होने अच्छा पढ़ाया होगा, हो सकता है, लेकिन सबसे शॉर्ट फॉर्मूला तुम्हारा यही है। 4 शब्द रख सकते हैं हम, a b c d, ठीक है? a का अर्थ खूब अच्छी तरीके से ध्यान है गत वर्ष, b का अर्थ होगा भागफल, c का अर्थ होगा कोण और d का अर्थ होगा दिन और बटा 7। चलो देख लो अपना फॉर्मूला, हम सूत्र अपने इसको बिठा देते हैं सवाल को, यहां देख लेते हैं। चलो एक अर्थ क्या होगा हमारा? गत वर्ष, अर्थात 2007 से पहले कौन सी वर्ष होगी? 2006 ही होगी। और मैंने एक बात बताई थी अभी तुमको कि अंतिम जो वर्ष होगी उससे पहले के वर्ष के कितने अक्षर लिखेंगे? 2। तो मैं यहाँ एक ही जगह कितना लिखूं? 0 6। यहां तक समझ आ गया? फिर बात करेंगे बी यानी भागफल। भागफल के लिए मैंने बताया था गत वर्ष में कितने का भाग देंगे हम? 4 का। 0 6 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4। कितनी बार गया प्रॉपर? एक बार, तो यहां लिखेंगे हम 1, ठीक है? जितनी बार भाग जाता है उसको लिखा जाता है भागफल में, ठीक है? अब बात करते हैं हम सी यानी कोण की। और मैंने खूब अच्छी तरीके से आपको एक चीज बताई थी, 2001 से और 2100 तक का कोण वो क्या होगा? हमारा 0, अर्थात बात सुना, 2001 के बाद 2 3 4 2017 2019 2020 2025 2040 जो भी वर्ष आएंगे सबका कोड क्या होगा? 0 होगा, ठीक है? तो हम याद रखेंगे यहाँ। अब हमको पता है यहाँ सी की जगह कोड कितना आएगा हमारा? 0। यहाँ क्या लिखेंगे हम? 0 प्लस दिनों की बात मैंने बताया कि काउंटिंग कहां से करना है? 1 जनवरी से जहां तक दे रखा, कहां तक दे रखा है? अप्रैल तक। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ देख लो एक बार,
मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, यानी जनवरी, शॉर्ट में समझ रहे होंगे, जे का अर्थ क्या हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक है, अब देख लो बात, कौन सी वर्ष की बात हो रही है, 2007 की, और 2007 साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है। तुम मालूम है जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, कौन सी वर्ष कहलाती है वो, साधारण वर्ष। तो जनवरी में जैसे कुल दिन कितने होते हैं, 31 होते हैं, ये बेसिक पहले बता चुका मैं, ठीक है, फिर भी अगर कोई समस्या होती है एक बार वापस देख लो। जनवरी में कुल दिन कितने, 7, अपन भाग देंगे, यानी कितना शेष बचेगा हमारा, 7 चौक 28, 29, 30 और 31, 3। ठीक है, तो शॉर्ट में जनवरी में हम लिखेंगे 3। फरवरी की अगर मैं बात करूं, 2007 कौन सी वर्ष होगी हमारी, 2007 हमारी कौन सी वर्ष होगी, बिल्कुल सिंपल सी है, साधारण वर्ष होगी। और साधारण वर्ष है तो फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की होगी, इसमें भाग लेंगे 7 चौक 28, यानी शेषफल क्या आएगा, 0। यहाँ शेषफल लिखा जाता है दिनों, फरवरी में 0। मार्च की बात करूंगा, वही 31 दिन, 3। और अप्रैल में कहां तक दिन दे रखे हैं हमको, 15 तक, तो 15 में सीधा 7 का भाग दे देंगे, यानी 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 1 15, कितना शेष बचेगा हमारे पास, 1। तो दिनों की संख्या लिखेंगे, 3 3 6 1 7, 7 लिख दो, या 7 में 7 का भाग ले दो, 0। तो यहाँ मैं दिनों की संख्या भी कितना लिख सकता हूँ, 0 और बटा 7। चलो देखिए, निकाल लेना एक बार, चाहे आप खुद मोबाइल से देख लेना कि 15 अप्रैल 2007 को कौन सा बार है, एग्जिट बार निकाल के दिखा दूंगा मैं। या हमने काउंटिंग करा 6 और 1 कितना होगा, 7, 7 में 7 का भाग देंगे, शेषफल क्या आ गया, 0। अब हमारे सप्ताह कोड पे पहुंचो। मैंने एक बात बताई थी, 0 कोड किसका होता है, यानी जो सबसे फ्री दिन होगा, फ्री दिन कौन सा है, संडे। हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, रविवार। बेसिकली आप जहां भी पढ़े हो उसी फॉर्मूले से एक बार निकाल के ट्राई करना, हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, रविवार। समझ आया होगा टॉपिक, एक बार वापस देख लो, मैं समझा देता हूँ। कुछ नहीं किया, जब भी हम सीधा बार याद करेंगे, फिर बता रहा हूँ, बिल्कुल शानदार ट्रिक्स है, जैसे आपको ऊपर फॉलो करना पड़ेगा, आपको केवल 4 शब्द रटने पड़ेंगे हमको, ABCD। ए का अर्थ हो जाएगा यानी गत वर्ष, बी का अर्थ हो जाएगा भागफल, सी का अर्थ हो जाएगा कोड और डी का अर्थ क्या हो जाएगा, दिन। और बटा 7 ये हमारा फॉर्मूला हुआ। गत वर्ष, जो भी प्रश्न में वर्ष दे रखी होगी उससे पहले की वर्ष, जैसे यहाँ कौन सी दे रखी है, 2007, तो 7 से पहले कौन सी होगी, 2006, उसके अंतिम 2 अक्षर लिख दिए हमने, 0 6। फिर बात करेंगे हम भागफल, 6 में हम 4 का भाग देंगे, कितनी बार भाग जा रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 ज्यादा हो गया, एक बार गया वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर बात करूं मैं कोड की, तो हमको खूब अच्छी तरीके से मालूम है 2001 से और 2100 तक का कोड क्या है, 0, वहां क्या लिखेंगे हम, 0। और बात करें दिनों की, तो दिनों की संख्या काउंट करेंगे हम 1 जनवरी से 15 अप्रैल तक। तो हमने यहाँ निकाल लिया शॉर्ट में, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, यानी 3, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, ये 3 कहां से आया ये मालूम हो गया, 31 दिन होते हैं, 7 का भाग देंगे, 3 शेष बचेगा। अप्रैल में 15 तक ही हम भाग देंगे, 15 में भाग दिया, 1 शेष आ गया, यानी यहाँ क्या आ गया, 0। इसको हमने हमारे फॉर्मूले में रखा 7 3 6 1 7, वैसे काट भी सकते हैं डायरेक्टली, यानी शेषफल क्या आएगा, 0। अब हमारे सप्ताह कोड में देखेंगे 0 किसका कोड है, रविवार का, तो आंसर क्या होगा, रविवार, ठीक है। एक बार बाकी एक और सवाल देखते हैं, इसके बाद हमारा टॉपिक शायद लमसम तुमको समझ आ जाएगा। चलो देखो एक और, चलो देखो एक सवाल, एक बहुत अच्छा सवाल लेता हूं मैं, देख लो इधर। जैसे मान लो कोई तारीख होगी 17 मार्च 2001, इसमें बहुत अच्छी ट्रिक है, एक बार निकाल के देख लो आप। 17 मार्च 2001 को कौन सा वार होगा, 10 सेकंड तुम्हारे लिए, जल्दी निकाल के कमेंट्स करो एक बार। चलो देख लेंगे, वही हमारा बेसिक फॉर्मूला, 4 शब्द है हमारे, A प्लस B प्लस C प्लस D और बटा 7। चलो देखिए, ये तो याद होगा, एक अर्थ क्या होता है, निकालते हैं, मैं एक बार ध्यान लिख देता हूं मैं। एक अर्थ होगा गत वर्ष, यानी 2001 से पहले कौन सी वर्ष होगी, 2000, यही होगी ना, इसलिए मैंने सवाल बताया। अगर मान लो ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, जो भी हमारा प्रोसेस है ना सेम उसी को फॉलो करना है। जैसे 2001 से पहले 2000 होगी, तो 2000 के अंतिम अक्षर क्या होंगे, वही 0, यहाँ लिखेंगे हम 0, ठीक है। अगर आप मान लो 0 में
अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो होगा बी यानी भागफल। अगर मैं 0 में 4 का भाग दूं जा ही नहीं रहा, तो हम यहाँ भी क्या लिखेंगे 0। बात क्लियर होगी? चलो ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूं 2001 से और 2100 तक का कोड भी क्या है हमारा 0, ठीक है। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे हम 0 प्लस, अब हम दिनों की संख्या काउंट करेंगे। कितने दिन काउंट करेंगे? यानी 17 मार्च तक। तो यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। 2001 वही साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष जनवरी में वही 3, फरवरी में आप लोगों को खूब पता है 0 होगा, और मार्च में कहां तक की बात कर रहे हैं 17। 17 में हम 7 का भाग देंगे, यानी 7 दूनी 14, 15, 16 और 17, कितना शेष बचेगा 3। 3 और 3 6 में यहाँ कितना काउंट करता हूँ 6/7, भाग देने की जरूरत ही नहीं है। 7 से कम हो वहां 7 का भाग ही नहीं देंगे हम, ठीक है। यानी हमारा जो ओवरऑल आएगा वो कितना आएगा 6। अब तुम सप्ताह कोड देखो 6 किसका है, किसका है, यानी रविवार का 0, फिर 1 2 3 4 5 बढ़ता जाएगा, तो क्या आएगा शनिवार। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा शनिवार। देखो दोस्तों, वैसे आज रीजनिंग का जो कैलेंडर टॉपिक है वो समाप्त हो गया। आपको वीडियो पसंद आया नहीं आया, एक बार कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब करें। बाकी इतना बता रहे हैं कि जितना आप लाइक करोगे, जितना आप वीडियो देखोगे, हमको बहुत अच्छा मनोबल बढ़ेगा और हम कंटिन्यू पूरी क्लास, पहले मुझे केवल इतना बताना है, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया वो तुम्हारे समझ आया नहीं आया, जो भी चीज है, जैसे भी बातें हैं वो एक बार कमेंट्स करके जल्दी बताएं, ठीक है। थैंक यू।